राहुल गांधी आज रायबरेली पहुंचने वाले थे। अभी वो रायबरेली पहुंचते उससे पहले ही बीजेपी के मंत्री सड़क पर बैठ गए। बैठने पर मजा नहीं आया तो सड़क पर लेटने लगे। अब पुलिस वाले की क्या बिसात कि मंत्री महोदय को वहां सड़क से उठा लें। वो अलग बात है कि कोई युवा वगैरह नौकरी के लिए आंदोलन करता तो लाठियां भी बरसा दी जाती, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल हो जाता और इतने में पेट ना भरता तो सर्वर भी फोड़ दिया जाता। लेकिन अब मंत्री हैं, मंत्री, समझ रहे हैं, जो लोग सत्ता में बैठे हैं, जब उन्हें सड़क पर बैठना पड़ जाए तो इससे ज्यादा और कोई बड़ी मजबूरी हो ही नहीं सकती। अब आप कहेंगे कि आखिर क्या माजरा है, तो मैं आपको पहले तसल्ली से बताती हूँ कि ये माजरा क्या है। दरअसल राहुल गांधी रायबरेली पहुंच रहे थे, उनका कोई कार्यक्रम वगैरह रहा होगा। अब वहां के सांसद हैं तो वहां पहुंचना कॉमन बात है, पहुंचते रहते हैं। जब से वो सांसद बने हैं तब से 6 बार वो दौरा कर चुके हैं। अभी 10 और 11 2 दिन का उनका दौरा रायबरेली में है। वो रायबरेली पहुंच पाते उससे पहले बीजेपी के मंत्री सड़क पर बैठ गए। उनका ये कहना था कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए क्योंकि राहुल गांधी का जो मंच लगा था उससे मोदी जी के मां को गाली दी गई। अब ये वो बात है जिस पर एक बार बिहार बंद हो चुका है, लेकिन बिहार बंद कितना सफल रहा इसकी तस्वीरें भी हमने आपके साथ साझा की थी कि जनता खुद जो है वो लोगों को सुनाकर चली जा रही थी। इसके बाद जो बीजेपी के नेता बिहार में बिहार बंद करने उतरे थे, उन्हें मजबूरी में जनता को ही परेशान करना पड़ रहा था। कोई लड़की पेपर देने जा रही है, उसे रोक दिया जा रहा है। कोई टीचर स्कूल जाना चाह रही है, उसे जबरदस्ती उसके साथ बदतमीजी की जा रही है। छोटे छोटे बच्चों का जो स्कूल बस है उसे रोक दिया गया था। आप सभी ने बिहार बंद की वो तस्वीरें देखी थी जो हमने आपको दिखाया था कि जनता ने खुद कैसे बिहार बंद को नकार दिया था। अब बिहार बंद नहीं सफल रहा तो कोई बात नहीं, यूपी में राहुल का काफिला तो रोका ही जा सकता है, ये बात मंत्री जी ने सोची होगी। अब जब मंत्री जी सड़क पर बैठेंगे तो उनके हथलग्गू पिछलग्गू लोग क्यों ना बैठें, तो मंत्री जी बैठे, 30-40 युवा लोग जो है वो भी बैठ गए। बड़ी बात ये थी कि वो चाहते थे कि राहुल गांधी जो है वो माफी मांग ले। अब राहुल गांधी के मन से गाली दी गई ऐसा मंत्री जी का कहना है और उनका ये कहना है कि गाली दी गई है तो माफी तो मांगना ही पड़ेगा। कम से कम यही कह दें कि उनके कार्यकर्ता ने गाली दी है, जिस कार्यकर्ता ने गाली दी है उसको हम पार्टी से निकालते हैं और हम इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन कांग्रेस बार बार कह रही है कि वो कार्यकर्ता हमारा नहीं था, कहीं आपने ही तो नहीं भेजा था। मतलब आप सभी को पता है कि जिस तरीके से राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा लेकर बिहार में निकले हुए थे, जिस तरीके से एक जन समर्थन उन्हें मिल रहा था, युवा लोग उनका खूब सपोर्ट कर रहे थे, एक फैन फॉलोइंग टाइप नजर आ रहा था। कोई पेड़ पे चढ़ जा रहा है, कोई इधर उधर, मतलब राहुल को देखने के लिए एक तरीके का क्रेज दिख रहा था। तो राहुल का ये कहना है कि क्योंकि बीजेपी को इसकी कोई काट नहीं मिल रही, हमने जो वोट चोरी वाला बम फोड़ दिया है उससे बचने का बीजेपी के पास कोई रास्ता मिल नहीं रहा है, इसलिए उन्होंने जबरदस्ती जो है ये एक तरीका अपना लिया है या जानबूझकर ये सारी चीजें कर ली। राहुल जी, बीजेपी के लोगों ने आपके काफिला भी रुका गया है। आपका काफी खराब है। राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं एक अखबार की कटिंग दिखाती हूँ, हिंदुस्तान की है। इसमें देखिए साफ लिखा है कि जिस आदमी ने गाली दी रिजवान, वो कांग्रेस का उससे कोई लेना देना नहीं है और ना तेजस्वी के पार्टी का है, जबकि वो खुद असुद्दीन ओवैसी को पसंद करता है। उनके पार्टी के तमाम जो कार्यक्रम होते हैं उसमें उनका आना जाना होता है। ना तो कांग्रेस से लेना देना है और ना ही जो है वो तेजस्वी की पार्टी से कोई लेना देना है, आरजेडी से कोई लेना देना है। लेकिन इसके बावजूद भी ये विरोध हो रहा है। अच्छा, आपको एक तस्वीर याद दिलाती हूँ, शायद अगर ये तस्वीर नेताजी तक पहुँच जाए तो उन तक भी पहुँचा दीजिएगा। दिनेश प्रताप सिंह जी को भी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप वीडियो पहुंचा सकते हैं तो उन तक पहुंचा दीजिएगा। जब बिहार में ऐसे ही कुछ लड़के राहुल का विरोध कर रहे थे तो राहुल ने उनमें से एक लड़के को अपने पास बुलाया था। आसपास के तो सारे भागे गए थे। जो लड़का राहुल के पास आया वो कैसे कपकपा रहा था ये आपने देखा था। राहुल ने सिर्फ इतना पूछा कि ये बताइए क्या मैंने मोदी जी के माँ को गाली दी। लड़का कोई जवाब नहीं दे पाया। फिर उनसे राहुल गांधी ने ये पूछा क्या मेरे किसी पार्टी के कार्यकर्ता ने गाली दी, उसका कोई जवाब नहीं था। उसके बाद राहुल गांधी ने यह भी पूछा कि जब मोदी जी की मां को गाली दी गई थी तो क्या मेरा कोई पार्टी मेंबर वहां पे मौजूद था। उस लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। मतलब कि पता नहीं है कि गाली दी गई है या नहीं दी गई है। दी तो गई है, इसका वीडियो तो सबके सामने है, लेकिन किसने दिया
उस पर क्या क्या कार्रवाई हुई, इस बारे में कोई चर्चा नहीं है। और शायद जो आंदोलन कर रहे लड़के हैं उन्हें इस बात की जानकारी नहीं दी गई है कि जिस रिजवान ने गाली दी थी उसे पुलिस ने पकड़ भी लिया है, कानूनी उस पर जो भी प्रक्रिया है उस पर चल भी रही है। लेकिन बार बार कांग्रेस और आरजेडी की तरफ से ये कहा जा रहा था कि मंच भले हमारा था, लेकिन गाली देने वाला जो था उसे हम नहीं जानते, वो कौन था ये हम नहीं जानते। और जब गाली दी गई तब राहुल और तेजस्वी कोई भी नहीं था, ना कांग्रेस ना आरजेडी का कोई बड़ा नेता वहां मौजूद नहीं था। अब मंच लगा है, स्पीकर लगा हुआ है, कोई आकर गाली दे दिया तो हम क्या करें, इस तरीके की बात कही जा रही है। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं साफ कर देना चाहती हूँ, किसी भी मंच से अगर किसी भी महिला को लेकर इस तरीके के आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, ये घोर निंदनीय है, इसका कड़ा विरोध होना चाहिए। और मुझे लगता है कि शायद इन सब शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। लेकिन अब ये वही बात है ना कि जब आप विरोध करते हैं तो आप फिर से उन्हें जर्सी गाय, जर्सी भैंस बोल देते हैं, मिक्स ब्रेड बोल देते हैं या इस तरीके की चीज़ें कर देते हैं। और उसके बाद आप ये उम्मीद करते हैं कि सामने वाला आपको जो है सलाखों पर बैठाए, ये भी तो ठीक बात नहीं है। आज जो विरोध हो रहा था रायबरेली में, उसमें एक तस्वीर जो है वो सामने नजर आई। इस तस्वीर को देखकर फिर से शर्म आती है। मतलब शर्म इस बात को लेकर होती है कि एक भाई बहन का जो रिश्ता होता है उसे किस तरीके से अपमानित किया जा रहा है, किस तरीके से जलील किया जा रहा है। दो तस्वीरें लगाई गई हैं। एक तस्वीर में मोदी जी अपने मम्मी, उनकी माता जी जो हैं उनके पैर के पास बैठे हुए हैं, और दूसरी तस्वीर भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जिस तरीके से अपनी बहन को किस कर रहे थे, उन दोनों तस्वीरों को लगाकर एक तरीके का मैसेज देने की कोशिश हो गई है कि ये भारत का संस्कार है जहां पर हम इस तरीके से सम्मान देते हैं। और ये देखिए विदेशी कल्चर ले आए हैं, ये मिक्स ब्रेड वाले हैं। मतलब समझ रहे हैं आप, इस तरीके से एक तरीके से ये बार बार प्रहार करने की कोशिश होती है, बार बार इस तरीके की चीज़ें करने की कोशिश होती है। एक महिला को सम्मान दिलाने के लिए दूसरी महिला को अपमानित किया जाता है, ये भी तो ठीक नहीं है ना। फिलहाल आज क्या कुछ हुआ है ये आपको बता देती हूँ, लेकिन मेरा पूरा ध्यान इसी चीज़ पर है कि अभी तो उपराष्ट्रपति चुनाव हुआ, आपको जीत मिली है, आपको जश्न मनाना चाहिए, लेकिन आप सड़क पर बैठ रहे हैं, लौट रहे हैं। इतनी मजबूरी क्यों है? क्या राहुल जिस तरीके से कहने की कोशिश कर रहे हैं या जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि सच में क्या आपके पास वोट चोरी का कोई काट नहीं मिल पा रहा है, इसलिए आप वोट चोरी का काट गाली से जो है वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं? जिस तरीके से राहुल गांधी ने कह दिया है कि अभी आइटम बम फोड़ा है, हाइड्रोजन बम बाकी है, तो क्या इसका डर है, इसलिए इस तरीके की चीज़ें करनी पड़ रही है? नहीं तो दिनेश प्रताप सिंह जो सरकार में खुद मंत्री हैं, उन्हें अगर सड़क पर बैठना पड़ जाए तो सोचिए कितने शर्म की बात है। जो सरकार में हैं, जिन्हें लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करना है, वही लोग कानून को ताक पर रखकर सड़क पर बैठने जा रहे हैं। अब आप ही बताइए कि क्या उन्हें ये नहीं पता होगा कि यूपी में कितने सारे ऐसे जिले हैं, कितने सारे ऐसे जगहें हैं जहां पर लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। हम सभी ने देखा कि लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है, लोग अपने समस्याओं से परेशान हैं, लेकिन मंत्री जी को सड़क पर लौटने से फुर्सत मिले तो शायद वो जाकर आम लोगों की समस्या सुन पाए। यही नेता आपके दरवाजे पर आपका पैर पकड़ करके कहते हैं कि जब आप मुश्किल में होंगे तो सबसे पहले हम खड़े मौजूद होंगे, लेकिन यही नेता जब मुसीबत होती है तो सबसे पहले गायब हो जाते हैं। फिलहाल मंत्री जी से ये कहना है कि अगर आपने विरोध किया और जिस तरीके से पुलिस हाथ बांधे नजर आई, जिस तरीके से मजबूर नजर आई, जिस तरीके से, अब आप सोचिए कि खुद मंत्री जी अगर सड़क पर बैठे रहेंगे तो क्या पुलिस वाले उन्हें उठा पाएंगे? मतलब सरकार में हैं, बड़ी मुश्किल होती होगी नहीं? मतलब वर्दी जाने का डर भी तो है भाई। इस तरीके से मंत्री जी के गिरबान पे हाथ डालकर कॉलर पकड़कर थोड़ी ले जा सकते हैं। हाँ, युवा के साथ इस तरीके की चीजें भले की जा सकती है, युवाओं को भले मारकर टांग उनका तोड़ा जा सकता है, उन्हें इस बात की सीख दी जा सकती है कि दोबारा सड़क पर आए तो तुम्हारा भविष्य बिगाड़ देंगे। लेकिन ये बात किसी मंत्री से कहने की किसी पुलिस की हैसियत है? कुछ ऐसा कर पाएंगे क्या पुलिस वाले? और करना भी नहीं चाहिए। लाठी, हिंसा, ये सारी चीजें ठीक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी हर बार जब भी युवा अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरता है तो उसकी क्या हालत प्रशासन करती है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। तो आज रायबरेली की तस्वीर ये रही कि मंत्री जी जब सड़क पर बैठ गए तो राहुल का काफिला 1 किलोमीटर पहले जो है वो रोकना पड़ा। और मंत्री जी बार बार ये कह रहे थे कि क्योंकि राहुल ने मोदी की मां को गाली दी है इसलिए राहुल को माफी मांगनी चाहिए। और अगले ही लाइन में वो कहते हैं कि उनको अपने कार्यकर्ता को पार्टी से निकाल देना चाहिए। तो पहले उन्हें यही क्लियर कर देना है कि राहुल ने मोदी की मां को गाली दी या उनके किसी कार्यकर्ता ने मां को गाली दी, पहले यही स्टैंड क्लियर कर लें।
फिलहाल 5 मिनट तक जो है वो यात्रा रुकी रही, उनका जो काफिला है वो रुका रहा। उसके बाद प्रशासन किसी तरह हाथ जोड़ के मंत्री जी को मना ली और रास्ता खाली किया गया। राहुल गांधी अपने गंतव्य तक पहुंच गए, आगे उनकी जो प्लानिंग होगी वो कर रहे होंगे। लेकिन फिर से सवाल आकर यहीं रुक जाता है कि आपको क्या लगता है कि क्या सच में वोट चोरी का कोई कार्ड बीजेपी के पास नहीं मिल रहा है, इसलिए वो जो है वो गाली जैसी चीज़ों को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है? क्योंकि ये पूरा मसला जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए या प्रेस ने जब राहुल से पूछा कि आपका काफिला रोका जा रहा है, लोग आपको रोक रहे हैं, आपका विरोध कर रहे हैं, तो राहुल ने इसी चीज़ की तरफ इशारा किया कि जिस तरीके से वोट चोरी का नारा घर घर तक पहुंच रहा है ना, ये जो आंदोलन और ये सारी चीज़ें जो हो रही है वो छटपटाहट को दिखाती है कि भाजपा के पास कोई एजेंडा, कोई तोड़ मिल नहीं पा रहा है, तो वो छटपटा रहे हैं, इसलिए वो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। फिलहाल आप क्या सोचते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोदी जी की मां को लेकर जो सारे चीज़ें एक मंच पर कही गई वो गलत है, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या उसका इस्तेमाल किया जा रहा है पॉलिटिकली, उसका इस्तेमाल करके एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत धन्यवाद।